উত্তর হাওড়ায় রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। হাওড়া হাসপাতাল এবং তুলসী জয়সওয়াল হাসপাতাল ছাড়া কম খরচে চিকিৎসার জন্য যে ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং চিকিৎসা প্রয়োজন তা পাওয়া খুবই কঠিন। গরিবদের সাহায্যের জন্য এখানে হরেক রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিষয়ে হাসপাতালের দায়িত্বশীলরা কি বলছেন? 20 নম্বর শালকিয়া স্কুল রোডে অবস্থিত আরবি হাসপাতাল থেকে স্থানীয় মানুষরা অনেকটাই স্বস্তি পাবে বলে জানিয়েছেন সুজয় চক্রবর্তী। হেলথ ফেসিলিটি আমাদের এখানে যে জনসংখ্যা পপুলেশন ডেন্সিটি সেই অনুপাতে আমাদের এখানে হেলথ ফেসিলিটি এখনও অনেক কম আছে। তো সেজন্য আর এখানে আমাদের যা পপুলেশন আছে শুধু গভর্নমেন্ট সেট আপের পক্ষে সব নিড কেটার করা খুব ডিফিকাল্ট হয়। তো যার জন্য এই ধরনের ইউনিট এখানে তৈরি হলে আরবি হসপিটালসের মতো এখানের এলাকার প্রচুর মানুষ তারা এখানে প্রচুর সুবিধা পাবে এবং এখানে একটা কমপ্লিট মোটামুটি সেট আপ রয়েছে, মেল ওয়ার্ড, ফিমেল ওয়ার্ড, ওটি থেকে আইসিইউ, এনআইসিইউ। তো মোরলেস যেগুলো আমাদের ডেলি ইউজের জন্য যা যা প্র্যাকটিস করতে গেলে লাগে তার বেশিরভাগটাই এখানে রয়েছে। তো আমি আশা করব যে এখানকার এলাকার মানুষ এটার জন্য অনেক বেনিফিটেড হবে, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে এখানে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন আমি এক্সপেক্ট করব যে তারাও চেষ্টা করবেন যে মানুষকে যে পরিষেবা যেটা দেওয়ার সেটা একটা কোয়ালিটি কেয়ার যেন হয় অ্যান্ড ডেফিনেটলি একটা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস হয়। কারণ এখন জানেন হেলথ, যদিও আমরা জানি এখন বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স হয়েছে, মেডিক্লেম হয়েছে, বাট স্টিল মানুষের মধ্যে এরকম একটা বার্তা অনেকের ক্ষেত্রে চলে যায় যে কোনো একটা প্রাইভেট সেক্টরে যাওয়া মানেই যে আমাকে মানে কাইন্ড অফ একটা এক্সেসিভ বিলস হবে, সব হবে। তো এইগুলো যদি আমরা একটু সবাই আরও মাথায় রেখে কাজ করি তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন হয়, বোথ ফর দ্য হসপিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড পেশেন্ট পার্টি। তো আমি নিশ্চিত যে এখানে যে ধরনের মানুষরা আছেন, এখানে শর্মাজি আছেন এবং আরও যারা এখানে ডক্টরস রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই এই দিকটা ধ্যান দেবেন। आरबी हॉस्पिटल के साथ हैं। आरबी हॉस्पिटल आज से ओपन हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो बेसिक फैसिलिटी होता है जिसके लिए पेशेंट को हावड़ा में जो फैसिलिटी नहीं मिल पाता है या मिलने के लिए बहुत पैसे खर्च करने होते हैं, उसके जगह पे हम लोग वो कंसेप्ट लेके आए हैं कि जो पेशेंट या पेशेंट रिलेटिव जो मिनिमल प्राइस पे जो ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो करवा पाए, जिसमें कि हमारा आईसीयू, इक्विप्ड आईसीयू है। इक्विप्ड आईसीयू में हम वेंटिलेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, डायलिसिस फैसिलिटी भी हमारा, डायलिसिस बेड बहुत जगह क्या होता है कि आपका आईसीयू पेशेंट ख़राब है लेकिन डायलिसिस बेड आईसीयू नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायलिसिस बेड भी दे रहे हैं इन आईसीयू। जो मान लीजिए कि कोई पेशेंट अगर वेंटिलेशन पे भी है तो उसको हम लोग कम्फर्टेबली डायलिसिस दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा इक्विप्ड ओटी है, 2 ओटी, माइनर ओटी और मेजर ओटी ये किया गया है। माइनर ओटी में मेजर ओटी जो हमारा है, मेजर ओटी जो बड़े बड़े जगह पे जैसे जैसे इक्विप्ड ओटी होते हैं जहाँ पे हर एक तरह का केस किया जा सकता है, वो सब सारा चीज़ है। इस नीकू है जहाँ पे आपका यहाँ पे पेडियाट्रिशियन बहुत सफ़र करना पड़ता है कि कहाँ पे पेशेंट, अगर बच्चा कुछ ख़राब हुआ या क्रिटिकल हुआ तो पेशेंट को कहाँ संभाल देने के लिए, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, कहाँ जैसे रखा जाए। तो वो कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग यहाँ पे इक्विप्ड नीकू दे पाएँ, जिससे कि बच्चे को अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डिलीवरी होता है या बच्चा कहीं से भी जहाँ पे इक्विप्ड एनआईसीयू नहीं है वहाँ से हम लोग इजीली पेशेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे सारा फैसिलिटी, जिसमें इन सीपैप इनिशियली जो बच्चे का ये जो मेजर ये होता है, रोल होता है सीपैप का, तो सीपैप देने का फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ हमारा वार्ड है जहाँ पे फीमेल वार्ड और मेल वार्ड रखा गया है। फर्दर प्लान है एक्सपेंड करने का, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन जो भी है, जैसे कि मान लीजिए हमारा गैस्ट्रो सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि हम यहाँ पे कंफर्टेबली कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी कर सकते हैं। चेस्ट का सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि हम ब्रोंकोस्कोपी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब फर्दर हम लोग प्लान लेके यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग को जो बेसिक फैसिलिटी जो हावड़ा में जहाँ पे लैकिंग है, जहाँ पे कभी डॉक्टर है तो फैसिलिटी नहीं, कभी फैसिलिटी है तो डॉक्टर नहीं, तो इस कंसेप्ट के साथ आए हैं कि एवरी टाइप ऑफ क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन वी कैन डील। फर्दर देखा जाएगा कि आइदर इट इज ऑपरेटिव और नॉट, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन और नॉट। यदि रिक्वायरमेंट ऑपरेशन का हुआ जो कि हमारे यहाँ फैसिलिटी पर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको बड़े कोई सेटअप में ट्रांसफ़र करने का थॉट है, लेकिन इस मोटो के साथ है
कि पॉकेट फ्रेंडली हमारा रोगी जो यहाँ पे आए अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका पॉकेट भी हम लोग सेव कर पाए, उनका जितना मिनिमल एक्सपेंसेस के साथ पेशेंट को हम घर भेज पाए, ये हमारा मोटो है, हमारा थीम लेके चल रहा है। देखिए हम लोग के यही उद्देश्य है कि आरबी हॉस्पिटल आज जो उद्घाटन हुआ है तो ये आम आदमी के कैपेसिटी के अंदर में सब ट्रीटमेंट करवा पाए, यही हम लोग को कामना रहेगी सबके लिए। जो कोई भी गरीब पेशेंट हो, चाहे अपना मिडिल क्लास पेशेंट हो, बड़े बड़े सेक्टर में जा नहीं पाते हैं, अपना पैसे के कारण हो, बड़े बहुत से कारण रहती है जो लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग नॉर्थ हावड़ा का या आसपास का जितने भी पेशेंट है उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, हम लोग भी उन लोगों को सेवा के भाव में हम लोग सेवा कर सके। तो यही कामना हम लोग कर रहे हैं कि आने वाला समय हम लोग वो जगह में हम लोग खड़ा उतर पाए। यहाँ पे डायलिसिस का सेटअप बनाया है और जो ऐसा है बहुत पेशेंट गरीब हैं वो डायलिसिस के मामले में बहुत पिछड़ जाते हैं, ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। तो मेरे यहाँ संदीप भैया तो क्रिटिकल केयर में है, प्लस भैया का ऑलवेज सपोर्ट रहता है कि नेफ्रो डॉक्टर बुला करके उस किडनी पेशेंट को डायलिसिस के लिए फिक्स करें, प्लस इलाज भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। ये मेरी प्रॉमिस है कि चीप एंड बेस्ट में लोगों को इलाज मिले, गरीब आदमी भी इलाज करा के अच्छा हो जाता है यहाँ से, ये मेरी। ऐसा है, ये आरबी हॉस्पिटल जो आज हम लोगों ने ओपन किया है, ये एक प्राइम लोकेशन पे है, पेशेंट के लिए इजी एसेसिबल है, मेन रोड के ऊपर है। कभी भी पेशेंट आए, रात में आए, सुबह आए, दिन में आए, कभी भी उनको कभी भी यहाँ तक पहुँचने में तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा है कि अपने यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ करेंगे। ऐसा है कि बहुत जगह होता है ऐसा कि पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो प्राइवेट में चाह के भी नहीं करा पाते हैं क्योंकि उन एक्सपेंसेस बहुत होता है। तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव करने का यहाँ पे व्यवस्था है, डायलिसिस वगैरह, आईसीयू, सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो कम से कम खर्च में मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट अपने दे सकते हैं और डिवोशन के साथ, ये एक यहाँ पे संकल्प लिया गया है। और मेरे ख्याल से सब लोग इस पे हर कोई सहयोग देने को तैयार भी हैं। सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे 24 घंटे रेडी भी है। जितने डॉक्टर्स हैं सब लोग डिवोटेड हैं और अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। রিসেপশনের এখানের জন্য এসেছি আর এখানে সমস্ত রকমের পরিষেবা আছে, 24 আওয়ার্স এখানে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থাকবে, এমার্জেন্সি পরিষেবা আছে, অনেক রকম অনেক ডিপার্টমেন্টের ডক্টর এখানে আসছেন, অনেক কমের মধ্যে আপনারা এখানে ভালো ভালো ডক্টর দেখাতে পারবেন। আপনারা এখানে আসবেন। 24/7 हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारी एम्बुलेंस सेवा है, हमारे यहाँ चाइल्ड केयर है, डायग्नोसिस सेंटर है, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हमारा लैब है, हमारे यहाँ पे डायग्नोसिस सेंटर है, सारी टेस्टिंग यहाँ पे बहुत ही सुव्यवस्थित, सभी जो है सुव्यवस्थित जो है सब कुछ है यहाँ पे, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और हमारे यहाँ पे सारी सिस्टर, सारे जो है सारा मैनेजमेंट, सब कुछ जो है बहुत ही वेल सेटेड है, बहुत ही ग्रोइंग है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब आशीर्वाद दें ताकि हमारा हॉस्पिटल बहुत ही उन्नति करे, बहुत आगे बढ़े। নর্থ হাওড়াতে একটা কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি আজকে এখানে শুরু হলো। এখানে ডক্টর শর্মা সহ এই হসপিটালের যারা সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, আমি প্রত্যেককে প্রথমেই আগে কনগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছি যে এখানে একটা এত সুন্দর হেলথ ফেসিলিটি এই নর্থ হাওড়ার মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এখানে পপুলেশন ইজ টু ডক্টর রেশিও এখনো আরো ইমপ্রুভ করা দরকার আছে। তো এখানে গভর্নমেন্ট হসপিটালস যতই থাক না কেন আমরা দেখেছি যে এখানে যে ডিমান্ড থাকে, তো সেটা যতক্ষণ না আমরা একসাথে এই ধরনের আরবি হসপিটালসের মতো গ্রুপ তারা যতক্ষণ না গভর্নমেন্টকেও সাপোর্ট করতে এগিয়ে আসবে এরকম হেলথ সেট আপ করে, ততক্ষণ সব মানুষকে আমরা কমপ্লিট একটা হেলথ কেয়ার দেওয়া খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো আজকে তাই এখানে অত্যন্ত খুশির দিন যে এখানে একটা ভালো ইনস্টিটিউট তৈরি হলো এবং আমি আশা রাখবো যে আগামী দিনে এখানে আমার দুপাশে দুজন ইয়াং বাডিং ডক্টরস রয়েছে যারা আগামী দিনে তারা ডক্টর হয়ে এখানে এসে নিশ্চয়ই তারাও এখানে রেসপন্সিবিলিটি নেবে। আর এটাই সব থেকে ভালো লাগে যে
যখন নতুন লোকজন যারা ইয়াং গ্র্যাজুয়েটস তারা এগিয়ে আসবে, তারা রেসপন্সিবিলিটি নেবে, তাদের একটা চিন্তা ভাবনা থাকবে, একটা ভিশন থাকবে, তো দ্যাট ইজ গোইং টু অনলি হেল্প দিস হোল থিং টু গ্রো। তো আমি আশা রাখবো যে আগামী দিনে এই আরবি হসপিটালস এই এলাকার মধ্যে একটা অন্যতম will be one of the best health institute in this locality and in the Howrah district.